किलक किलक कर किलकारी हम, बात करे सबसे प्यारी हम। किलक किलक कर किलकारी हम, बात करे सबसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी श्रोता दोस्तों का बाल किलकारी के 18वें अंक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त वैभव और मैं हूं आपकी सुरीली संध्या। जानते हो वैभव, हमारे किलकारी में कल से निशुल्क ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता शुरू हुई है, जिसको 2 ग्रुप में आयोजित किया जा रहा है। जिसमें ग्रुप ए में 8 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चे हैं और जिसका टॉपिक है पर्यावरण और हम। अरे हाँ, और दूसरे ग्रुप बी में 13 से 16 वर्ष के बच्चे हैं और जिसका टॉपिक वर्तमान परिस्थिति और मानव अस्तित्व है। इसलिए आप सभी अपनी कला के प्रदर्शन को दिखाने के लिए अपनी पेंटिंग हमें आज शाम 5 बजे तक जरूर भेजिए। आप अपने द्वारा बनाए गए पेंटिंग हमें हमारे ईमेल आईडी bbb.bhagalpur@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर हमारे मोबाइल नंबर 7542029695 पर भी भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बाल मंच में हम सुनेंगे हमारे बाल श्रोताओं द्वारा भेजे गए प्यारे प्यारे गीत और कविताएं। और आज हम लोग आपके लिए फिर से लेकर आए हैं बिल्ले के चुटकुले। इसके लिए हम अपने कार्यक्रम में बुलाएंगे बबलू बिल्ला को। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे बाल श्रोताओं द्वारा भेजे गए प्यारे प्यारे मैसेज को। तो बने रहें हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम बाल किलकारी। आइए बाल मंच के आरंभ में सुनते हैं एक गीत जो हमें भेजा है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बड़ाड़ी से साकेत आर्य ने।
बहुत अच्छा साकेत, आपने बहुत अच्छा गाया। आपकी उम्र इतनी छोटी है और आप इतने अच्छे से हारमोनियम बजाकर गा रहे थे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बाल मंच में सुनते हैं कविता जो हमें भेजा है उस शहर से जहां नदियों का संगम होता है। जी हाँ, प्रयागराज रेलवे कॉलोनी सूबेदारगंज इलाहाबाद से अपूर्व ने। मेरा नाम अपूर्व गुप्ता है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ और मैं आपके सामने एक कविता पेश करना चाहता हूँ जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल, जिसके कवि हैं कल्पनाथ सिंह। और अब मैं ये सुंदर सी कविता सुनाने जा रहा हूँ। झबर झबर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से छुपके झर झर बरसाते पानी। नहीं किसी के सुनते, कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रहकर छत पर आ जाते, फिर छुपके से ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते भले हैं मन के भोले भाले बादल। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छा अपूर्व, आपने तो बादलों को कितनी अच्छी अच्छी उपमाएं दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल। अगली कविता हमें भेजी है गोलाघाट भागलपुर से तेजस जैन ने। तो आइए सुनते हैं। मैं हूँ तेजस जैन, कक्षा 5 से आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ और उस कविता का शीर्षक है मैंने हंसना सीखा है। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा कराती पल पल मेरे जीवन में सोना। मैं अब तक जान नहीं पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करते हैं चिंता क्रीड़ा। जग है आसार सुनाती हो मुझको सुखसार दिखाता, मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन में। आशा आलोकित करती है मेरे जीवन को, प्रकाशन है स्वर्ण सूत से वलित मेरे असफलता के धन। सुख भरे सुनहरे बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। वाह, बहुत अच्छा तेजस। अगली कविता हमें भेजी है लाल कोठी भागलपुर से आयांश कुसुम ने। तो आइए सुनते हैं इनकी कविता। मैं आयांश कुसुम, मैं क्लास 1 में पढ़ता हूँ। मैं भागलपुर लाल कोठी में रहता हूँ। आज मैं आप सभी को एक प्रेरणादायक कविता सुनाने जा रहा हूँ। उस कविता का शीर्षक है बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर डरो नहीं, मार्ग में रुको नहीं, तुम निडर डरो नहीं, मार्ग में रुको नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बादल गरजते रहे मेघ बरसते रहे, बादल गरजते रहे मेघ बरसते रहे। बिजलियां चमक उठे, बिजलियां तरक उठे, बिजलियां चमक उठे, बिजलियां तरक उठे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वाह, बहुत अच्छा आयांश, आपने तो हमें बहुत अच्छी कविता सुनाई। दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले स्तंभ बिल्ले के चुटकुले पर और हम इसके लिए बुलाते हैं अपने कार्यक्रम में बबलू बिल्ला को। आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं बबलू बिल्ला लेकर आ गया आप सभी के लिए बिल्ला का चुटकुला। पहला चुटकुला। ट्रेन में 2 यात्री सफर कर रहे थे। पहला यात्री, व्हाट्सएप इंसान को हमेशा आगे बढ़ाता है। दूसरा यात्री, वो कैसे? पहला यात्री, अब मुझे ही देख लो, 2 स्टेशन पीछे उतरना था। दूसरा चुटकुला। मैडम ने टुक्कू से, मैडम बेटा पढ़ोगे नहीं तो नंबर भी नहीं दूंगी। टुक्कू, आपका नंबर चाहिए भी नहीं। अब अपने बबलू बिल्ला को दीजिए इजाजत। बाय बाय। अरे वाह वाह बबलू बिल्ला,
आपने तो अपने चुलबुले चुटकुले से हम सबको आनंदित कर दिया। तो लीजिए हम अपने अगले स्तंभ क्या आप जानते हैं की शुरुआत करते हैं और रूबरू होते हैं कुछ महत्वपूर्ण मगर रोचक तथ्यों से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रेशम का कीड़ा 56 दिनों में अपने भार का 86,000 गुना भोजन खा सकता है। क्या आप जानते हैं 1 पाउंड शहद के लिए मधुमक्खी को 20 लाख फूलों तक भ्रमण करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं ब्लड हाउंड एक लौता ऐसा कुत्ता है जिसको कोर्ट में सबूत के तौर पर लाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं दुनिया में कोई भी नीले रंग का फल नहीं है, ब्लूबेरीज भी पर्पल यानी कि बैंगनी रंग का होता है। रोचक तथ्य क्या आप जानते हैं में आज बस इतना ही। चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं अपने अगले स्तंभ पहेली का। तो चलिए हम अपने अगले स्तंभ में बुझावल बुझाने के लिए बुलाते हैं लाल बुझक्कर राहुल को। लाल बुझक्कर हाजिर हो। अरे आ गया आप सभी का प्यारा लाल बुझक्कर आ गया। नमस्ते दोस्तों, लाल बुझक्कर बूझ गया और न बूझा कोई। लाल लाल टमाटर हरे हरे मटर लेकर आ गया पहेली आपका लाल बुझक्कर। रेडियो सुनने वाले मेहरबान हो जाइए तैयार। सबसे पहले हम पिछले सप्ताह पूछे गए पहेली को दोहराते हैं। तो पहेली थी, तन है लंबा बदन है गोल, मीठे रहते मेरे बोल, तन पर मेरे होते छेद, भाषा का मैं करूँ न भेद। इस पहेली का सही जवाब है बांसुरी। और हमेशा की तरह आज भी हमारे ढेर सारे बाल श्रोताओं ने सही पहेली का सही जवाब भेजा है। तो पहेली का सही जवाब भेजने वाले बच्चों के नाम को पढ़ने के लिए मैं वैभव को बुलाता हूँ। तो पहेली का सही जवाब भेजने वाले बच्चों के नाम हैं आनंद मार्ग कॉलोनी से अंशु प्रिया और अंजलि प्रिया, पर्वती भागलपुर से साहिल कुमार, जगदीशपुर भागलपुर से देवेश कुमार, शाहजंगी से मेहर अमीन, बूढ़ानाथ भागलपुर से गुनगुन कुमारी, उर्दू बाजार भागलपुर से विकी कुमार, बद्रे आलमपुर से जेवा। तो चलिए लाल बुझक्कर तैयार हो जाइए अपने इस अंक की पहेली के साथ। हाँ दोस्तों, चलिए तो कॉपी कलम लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि हमारे पास पहेली है तैयार। सुबह सुबह ही आता हूँ, दुनिया की खबर सुनाता हूँ, बिन मेरे उदास हो जाते सबका प्यारा रहता हूँ। दोस्तों, आज आपका लाल बुझक्कर आपसे एक अनुरोध करता है कि आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों पहेली का सही जवाब और अपने रिव्यू हमें मंगलवार तक जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि जिन दोस्तों का मंगलवार तक रिव्यू आ जाएगा केवल उन्हीं दोस्तों का रिव्यू को रेडियो में शामिल किया जाएगा। तो अपने लाल बुझक्कर को दीजिए विदा। फिर मिलते हैं अगले रविवार को नई पहेली के साथ। और हाँ, पहेली का सही जवाब आप हमारे नंबर 7542029695 पर मैसेज या व्हाट्सएप पर जरूर भेज दीजिएगा। बाय बाय। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं हमारे बाल श्रोताओं द्वारा भेजे गए प्यारे प्यारे मैसेज को। पहला मैसेज हमें भेजा है लाल कोटी भागलपुर से मासूम कुमारी ने। इन्होंने कहा है कि मुझे रेडियो कार्यक्रम अंक 17 बहुत अच्छा लगा। मुझे इस कार्यक्रम में बिल्ली के चुटकुले बहुत ही पसंद आए। अगला मैसेज हमें भेजा है कंपनी बाग भागलपुर से सुमन कुमारी ने। इन्होंने कहा है कि कार्यक्रम में मुझे अनसुने व रोचक बातें सुनने को मिली और इस कार्यक्रम से मुझे बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मिली। आप सभी श्रोताओं के प्यारे प्यारे मैसेजेस को पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या, अब वक्त हो गया है हमारे दोस्तों को कुछ महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारियाँ देने का। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि किलकारी द्वारा पिछले 5 महीनों से नियमित तौर पर कला के अलग अलग विधाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में नृत्य, संगीत, सितार वादन, नाटक, हस्तकला, चित्रकला, मंजूषा कला, मूर्ति कला, कराटे और ढेर प्रकार के खेल का प्रशिक्षण हमारे प्रशिक्षकों द्वारा दिए जा रहे हैं। अगर आप भी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7542029695 पर कॉल करें। और हाँ, आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें मैसेज करके बताइएगा जरूर। तो अब अपने रेडियो दोस्त वैभव और अपनी सुरीली बाल मित्र संध्या को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं अगले रविवार को 9:45 पर। तब तक के लिए अलविदा। बाय बाय। तिलक कर चिलकारी हम